Welcome to Sushmita's maths class. Here, maths is made so easy and simple that you will all start loving it. Children, let's see. जो statements हम कह रहे हैं उससे हम expressions कैसे बनाते हैं. Statement है Vicky's present age is A years. What will be his age after 5 years? अब ये 5 years में विक्की का अभी का जो एज है, अभी का एज है A. 5 years बाद या 5 years फ्रॉम नाउ या आफ्टर 5 years तो उसका एज जो अभी है उससे 5 बढ़ जाएगा. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग आउट विक्कीज एज आफ्टर 5 years. यानी अभी अगर उसका एज 10 है तो 5 years बाद उसका एज 15 हो जाएगा. तो ए का हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू से हम विकी का एज फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 साल पहले उसका एज क्या था? व्हाट वाज हिज एज 10 years बैक? तो अभी जो एज है उससे 10 माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर देंगे तो उसका एज आ जाएगा. तो अभी अगर उसका एज 10 years है, उससे 10 अगर माइनस कर देते हैं तो उसका एज उस वक्त 0 years यानी वो जस्ट बॉर्न हुआ था. तो 10 years पहले उसका एज 0 था. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विक्कीज फादर इज़ 5 times ऑफ विक्कीज एज. विकी के फादर का एज है, जो विकी का एज है उसका 5 times. 5 times मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाई ए. विकी का एज ए है तो विकी का फादर का एज मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स. तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5a. अब विकी का एज हमने लिया था 10, तो फादर का एज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फादर का एज आ गया 50 years. नेक्स्ट है विकीज मदर्स एज इज़ 2 years यंगर दैन हिज फादर. विकीज मदर इज़ 2 years यंगर दैन हिज फादर. 2 years यंगर मतलब विकी के फादर का जो एज है उससे 2 years कम. तो विकी के फादर का एज तो 5 times ऑफ विकी है यानी 5a है. तो विकी के मदर का एज उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 2 साल कम. तो अभी हमने देखा विकीज फादर्स एज इज़ 50, तो विकी के मदर का एज -2 यानी 48 years. नेक्स्ट हम करते हैं विकीज अंकल्स एज इज़ 5 years more, 5 years more दैन 3 times विकीज एज. तो सबसे पहले हम विकी का एज 3 times करें. विकी का एज ए है, A years, तो 3 times ऑफ A यानी 3 into A 3a, उससे भी 5 years ज़्यादा. तो ये एक्सप्रेशन हो गया. एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगर विकी का एज हम 10 years लेते हैं तो यहाँ 10 लिखेंगे, 3 into 10 plus 5, so this becomes 30 plus 5. So uncle's age is 35 years. Vicky's uncle's age is 5 years more than 3 times Vicky's age. 5 years ज़्यादा है, किससे 5 years ज़्यादा? 3 times से ज़्यादा है. तो 3 times of Vicky's age, तो विकी का एज a है, 3 times 3a हो गया और 5 more plus 5. So 3 into 10 30 plus 5 35 years विकी के अंकल का एज है. So this is how we form the expressions, and by taking the value for unknown number we can solve it. अब एक पैटर्न फाइंड आउट करेंगे जिसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं. ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर जब हमने बनाया तब हमें 4 sticks की ज़रूरत पड़ी, पर जब हम अगला स्क्वायर बना रहे हैं तो यहाँ हमारे 3 sticks की ज़रूरत पड़ी. तो पहला जो बनाया था 4 यानी ये 1
प्लस 1 2 3। अगले में हमने क्या किया, ये 1 रखा हुआ है, इसके बाद ये 3 रखा हुआ है और ये 3 और हमने ऐड कर दिया। टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल तो 7 हो गए। पर ये जो पहला वाला जो स्टिक था ये यहाँ था, हमने फर्स्ट लगाया और उसके बाद 3 लगा दिया तो फर्स्ट स्क्वायर बन गया। ये फर्स्ट के लिए पहला वाला लगा हुआ था, 3 लगे हुए थे, हमने ये और ये वाला स्टिक और लगा दिया, यानी पहले वाले 4 के साथ 3 और ऐड कर दिया। 7 स्टिक से हमने 2 स्क्वायर्स बना लिया। अब हमने तीसरा स्क्वायर बनाया तो हमने यानी थर्ड जब हमने स्क्वायर बनाया तो 3 प्लस 3, ये 3 था, ये 3 था, ये वाला 3 और हमने ऐड कर दिया तो टोटल हमने 10 स्टिक से थर्ड स्क्वायर बना दिया। अब इसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, ये 1 हर एक के साथ जा रहा है और उसके बाद जितने भी स्क्वायर्स ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 स्क्वायर्स ऐड कर रहे हैं तो 3 इंटू 3। अगर हम यहाँ 5 स्क्वायर्स ऐड कर रहे हैं, 4 5, यानी एक बार 3 स्टिक्स लगाया, ये 3 स्टिक्स, दूसरी बार ये 3 स्टिक्स, इसके बाद ये 3 स्टिक्स, फिर ये 3 स्टिक्स, फिर ये 3 स्टिक्स। सो 5 बार हमने 3 स्टिक्स यूज़ किए। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 5th जब हमने बनाया तो हमने लिखा 1 प्लस 3 इंटू 5। ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ हमने लिखा था 1 प्लस 3 इंटू 2 तो इसका 6 बन गया, 6 प्लस 1 7। यहाँ हम लिख रहे हैं 1 प्लस 3 5 15, यानी ये नंबर वैरी कर रहा है। इसको हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, n ले सकते हैं, p ले सकते हैं। तो इसका रूल क्या बन गया, ये वाला कांस्टेंट है, 1 हिल नहीं रहा है। अगर n बनाए तो हर बार 3 3 3 3 स्टिक्स लगाने पड़ रहे हैं तो 3n। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर राइटिंग दिस पैटर्न। ये एक स्टेटमेंट है, 1/4 ऑफ x इज़ 3 मोर देन 7। इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, या इज़ लिखा है तो इक्वल टू में भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 1/4 ऑफ x इज़ 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज़्यादा। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सो हम इस तरह से लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाई x। इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये हो जाएगा x बाई 4 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं, इस 7 को यहाँ लेकर आएंगे, -7 इज़ इक्वल टू 3। इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारे 3 इक्वेशंस बने। सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ये इकट्ठे हैं, इसको नहीं हटा सकते एक ही बारी में, पहले 7 को हटाना पड़ेगा। ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। ये हमने इस स्टेटमेंट से ये एक्सप्रेशन बनाया, इक्वल टू है इसीलिए इसको इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बनाया, 7 को इधर लेकर आए, इस 3 को यहाँ लेकर आए और तीनों में हमने सॉल्व करके देखा कि x का वैल्यू 40 आ रहा है। ये स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज़ 8। 1/3 of a number, let the number be x. So 1/3 means x by 3 of a number plus 5 is
8। ये भी सॉल्व करने से वी कैन गेट 3 इक्वेशंस लाइक x/3 + 5 = 8, यही वाला है। नेक्स्ट x/3 + 5 - 8 = 0। 8 को इस तरफ लेकर आ गए हैं। x/3 = 8 - 5। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या x का वैल्यू हर जगह सेम आ रहा है या नहीं। यहाँ हमने क्या x/3 = 8 - 5, सो x/3 = 3, x = 3 × 3, x = 9। यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन। इसमें सॉल्व करते हैं x/3 ब्रैकेट में +5 - 8 = 0, सो x/3 प्लस ये -3 या इसको x/3 - 3 = 0, सो x/3 = 3, x = 3 × 3, ये 3 इधर आ जाएगा, x = 9। यहाँ भी x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ x/3 = 3, x = 3 × 3, x = 9। यहाँ से हमने ये बनाया है। इस इक्वेशन से हमने ये भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ इसको इस तरफ कर दिया तो प्लस का साइन माइनस हो गया। इस इक्वेशन में इसको यहाँ किया तो +8 - 8 हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज़ 32। इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ। पहले हम 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर लेते हैं। लेट द नंबर बी a, so 3 times of a number means 3 × a = 3a। अब sum of 3 times of a number मतलब sum of ये 3a and 11, तो sum मतलब एडिशन का आंसर को sum कहते हैं। so 3a + 11 is 32। now we will solve this equation। हम हमेशा लिटरल नंबर, अननोन नंबर को एक तरफ रख देते हैं और जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको दूसरी तरफ कर देते हैं, जो कांस्टेंट होता है दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ ये कांस्टेंट है और ये अलग है, इसीलिए सबसे पहले हमने ये लिख दिया। 11 उस तरफ चला गया, साइन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। So 3a = 21 and a = 21 divided by 3 = 7। तो a का वैल्यू है 7। चेक करके देखते हैं कि ये a = 7 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। 3a + 11 = 32। सो 3 × ये वैल्यू है 7, a का वैल्यू है 7। 3 × 7 + 11 = 32। तो 3 7s are 21 + 11 = 32। तो ये LHS और RHS इक्वल हो रहा है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। If you found the video useful, share it with others, those who can be benefited.